खेल में सबसे जरूरी होता है फोकस, यानी कि आपका ध्यान। और आज इसी का इम्तिहान। अब आपको वो सब कर दिखाना है जो अभी अभी मैंने आप सबके सामने किया। आपकी आंखों पर ऐसी एक पट्टी बांधी जाएगी, आपके हाथ में ऐसी एक लकड़ी दी जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने रास्ते का अंदाजा लगा सकते हैं। और उस लोहे पर डंडे पीटने की आवाज का पीछा करते हुए उस लक्ष्य बनी मटकी तक आपको पहुंचना है और एक ही बार में उस मटकी को फोड़ना है। और इस बात का ध्यान रहे कि अगर आप में से कोई भी गिर गया तो वो इस एग्जाम में फेल हो जाएगा। कबड्डी के खेल में जब आप रेडर के तौर पर विरोधियों यानी डिफेंडर्स के पाले में जाते हैं तो आपका फोकस पूरी तरह उन पर हो। ये सारी बाधाएं आपके विरोधी टीम के प्लेयर्स हैं, आपके अपोनेंट, जिनसे बचते हुए आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना। बिना चूक के एक छोटी सी गलती आपको खेल से बाहर कर सकती है। इस टास्क के लिए तुम सबको 60 सेकंड मिलेंगे और ये टास्क 6-6 के ग्रुप्स में खेला जाएगा। किसी भी ग्रुप का पार्टिसिपेंट दूसरे ग्रुप की परफॉर्मेंस नहीं देख सकता है। और आज इस राउंड के बाद 20 बेहतर परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी अगले राउंड में जाएंगे और बाकी 20 खिलाड़ी उनको आज ही कैंप छोड़ कर जाना पड़ेगा। तो ऑल द बेस्ट बॉय। तैयार हो जा अविनाश, इस टास्क में तुझे ही फंसना है। अदिति, पहले 6 खिलाड़ी तैयार हैं तो टास्क शुरू कर। सबकी आंखों में पट्टी बांध दो। पट्टी बांधने के लिए तो मुझे अपनी सुनने की मशीन निकालनी पड़ेगी। और ध्यान रहे, आपको यह टास्क सिर्फ 1 मिनट में पूरा करना है। मेरी सुनने की मशीन कहाँ गई? अब मैं घंटी की आवाज कैसे सुनूंगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है सब आगे बढ़ गए, मुझे भी चलना होगा। अब किस तरफ जाऊं? अब सिर्फ 40 सेकंड बचे हैं। लगता है यही सही दिशा है, इसी तरफ जाता हूं।
अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। गुड जॉब अविनाश। अब सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। Ratan, well done. और अब आखिरी की 10 सेकंड बची हैं। बहुत अच्छा किया तुमने बबन। टाइम ओवर। और इस राउंड में से 3 खिलाड़ी चुने गए हैं, जो हैं अविनाश, रतन और बबन। कांग्रेचुलेशंस। सर, ये अब तक की लिस्ट। जी, अब तक 18 पार्टिसिपेंट्स फाइनल हो चुके हैं। आप 6 लोग हैं, जिसमें से आखिरी 2 सेलेक्ट होंगे और उसके बाद हमारे पहले 20 फाइनल पार्टिसिपेंट्स सिलेक्शन के अगले राउंड में जाएंगे। जब सपना बड़ा हो तो दाव में तो बड़ा खेलना पड़ेगा ना सत्या। जब आपके सपने आपकी आत्मा में उतर जाए ना, तभी ऐसा होता है सूरज जी। साबित करता है कि आप अपने लक्ष्य के लिए कितने डेडिकेटेड, कितना दृढ़ इरादा रखते हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता सूरज जी। सबकी आंखों में पट्टी बांध दो।
बेटा प्रेम, तुझे ये प्रतियोगिता किसी भी हाल में जीतनी है। साम दाम दंड भेद प्यार और जंग में सब जायज है। कुछ करके ये पट्टी निकालनी पड़ेगी पहले। ये सही तरकीब निकाली। अब जा और जंग जीत के आ। एक तो इतना शोर है और ऐसे में उस घंटे की आवाज पे उस मटके तक कैसे पहुंचो? खेलों में अपने दिमाग पर टोटल कंट्रोल कर पाने की कला सीखनी बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ मेडिटेशन करने की जरूरत होगी। भाभी साहब बिल्कुल सही कह रही हैं भैया। ताकत के साथ साथ ना आपको अपने लक्ष्य पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। हल्की से हल्की बात, यहाँ तक कि आंखों तक की आवाज पर भरोसा होना चाहिए। सही कहा था छोटू तूने। ताकत के साथ साथ लक्ष्य पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। हल्की से हल्की हरकत, आवाज, सबका ध्यान रखना पड़ता है। ये सूरज अंकल तो मटकी की तरफ तेजी से पहुंच रहे हैं। इन्हें भटकाना पड़ेगा। और इसी के साथ इस सिलेक्शन का 19वां खिलाड़ी चुना गया है प्रेम। और बचे हैं सिर्फ 20 सेकेंड।
और ये हमारी इस सिलेक्शन का 20वां खिलाड़ी सूरज राठी। Congratulations, all you boys. रुको रुको रुको। छवि बहुत बड़ी मुसीबत में है। आपको क्या जवाब दूंगी मैं? सूरज, आज तुम्हारी वजह से उस गरीब लखन का सपना टूट गया। लखन के साथ इतना बुरा होने के बावजूद तुम्हारे मुंह से निवाला कैसे उतर सकता है? लखन के निकल जाने का दुख मुझे भी है, लेकिन ये खेल का पहला असूल है कि खेल में भावनाओं से उठ के कई बार जीत की तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। और खेल का दूसरा नियम, अगर एक की जीत होती है तो दूसरे की हार। हाँ ठीक है यार, इस खाने में कुछ मिलावट है। छवि, तुम घर पर हो? तुम्हारी टैक्सी कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? वो फोटोग्राफ में तुम्हारे पीछे गुंडे। डोंट वरी भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में ना ठीक हो ना? वो क्या हुआ था ना कि एक्चुअली रास्ते में कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे, बट एन वक्त पे एक भले इंसान ने आके मुझे बचा लिया और मुझे सेफली घर पहुंचा दिया। मैं घर पे हूँ। थैंक गॉड छवि, तो बहुत डर गई थी। मुझे की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम सही सलामत हो। मैं भी घर आती हूँ। और हाँ, उस आदमी को ना मेरी तरफ से भी थैंक्स कह देना, जिसने आज हमारी इतनी बड़ी मदद की है। भाभी वो यहीं पे, जब से उनको मालूम पड़ा है कि आप पुलिस में आपसे बात करना चाह रहे हैं। अब मैं बात करवाती हूँ। ये लीजिए भाभी। हेलो जी, मैं एसपी संध्या राठी बोल रही हूँ। आज आपने जो मेरी ननद की मदद की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता। अरे कैसे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मेरे मन में। थैंक यू सो मच। आपने आज वाकई मेरे परिवार की बहुत बड़ी मदद की। कैसी बात कर रही हैं जी आप? मैंने तो ऐसा कुछ खास किया ही नहीं। उल्टा मैंने तो आपकी बहादुरी के इतने चर्चे सुने हैं कि मैं तो जी बस आपका मुरीद हो गया हूँ। और मैंने जो कुछ भी किया है उसकी प्रेरणा तो जी मुझे आपसे ही मिली। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। हो दिया और बाती हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।